बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी अंडे मलाई की, जिसमें हम क्रीम, बटर, दही, टमाटर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत ही मज़ेदार ये टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही झटपट बनेगी। यहाँ पर हमने ले लिए हैं बड़े साइज़ के एक प्याज। अगर आपके पास बड़े साइज़ की नहीं है तो मीडियम साइज़ के आप 2 लीजिएगा, रफली कट कर लीजिए। 2 इंच के मैंने यहाँ पर अदरक का टुकड़े लिए हैं और यहाँ पर 8-10 हरी मिर्च या हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। 10-12 हमने लहसुन की जवें और यहाँ पर आधा गड्डी हरा धनिया ले लिए डंठल के साथ। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के हम एक मिक्सिंग जग के अंदर डाल के इसका अच्छा सा बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बनाना है, बिल्कुल आपने फ़ाइन बना लेना है। तो ये तो हमारे रेडी हो चुके हैं। चले झटपट से इसे बनाना भी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली और इसके अंदर 1 कप भर का हमने ऑयल शामिल किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर बटर वगैरह हम कुछ नहीं डाल रहे, ना क्रीम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने ऑयल ज़्यादा लेना है। और यहाँ पर जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ये मिक्सचर डाल देना है। अगर हार्ड गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो इसमें से बहुत ही बुरा छींटा आएगा, बहुत ही बुरी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल को ज़्यादा नहीं गर्म किया, नॉर्मल से ही गर्म हुआ तो ये मिक्सचर मैंने डाल दिया है और बस इसको यहाँ पर हमने चम्मच चला लिए। फ्लेम मीडियम करके हम चम्मच चलाएंगे। जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें से छींटे निकलेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग एहतियात कीजिएगा। इसके अंदर जो पानी है इसे हमने पकाकर ड्राई कर लेना है। तो ये देखें, इसके अंदर से ये छींटे निकलना शुरू हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और इसे कवर करके रखेंगे ताकि छींटे अगर आएँ तो कवर के अंदर ही हो जाए और इसके अंदर जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। तो 2-3 मिनट बहुत है। और ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा इसकी भुनाई हो रही है। पानी इसके अंदर ड्राई हो चुके हैं, लेकिन इसकी हम थोड़ी देर और भुनाई करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे, मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच नमक शामिल कर लिया है, आप ज़रूरत के मुताबिक डाल दीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर हमने ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया है और 1 खाने के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास वाइट मिर्च है यानी कि वाइट पेपर तो आप वो डाल दीजिएगा। और आधी चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अगर आप रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हैं गरम मसाला तो 1 चम्मच डालिएगा। मैंने यहाँ पर घर के बनाए हुए गरम मसाला ऐड किया है तो वो थोड़ा सा तेज़ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधी चम्मच डाली है। और बस 1 से 1.5 मिनट हमने मसालों को मीडियम फ्लेम में भुनाई कर लेनी है, बस रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम 1 कप दूध शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल दूध डाल दिया है। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो पे करके दूध डालिएगा या फिर ऑफ ही कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि दूध फट जाए। तो यहाँ पर देखा अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना, उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम पे कर देना है। जब मिक्स हो जाए उसके बाद ही आपने फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है, आपका दूध नहीं फटेगा। मसाला बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुआ, जैसे हमने इसके अंदर कोई क्रीम वगैरह डाला है। तो यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है थोड़ा सा मसाला, तो यहाँ पर आधा कप मैंने और पानी डाला है क्योंकि अंडे के साथ हम इसे पकाएंगे, उसके बाद भी ये गाढ़ा होगा। मीडियम फ्लेम में हमने इसको रखा है, हल्के हल्के से ये देखें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने बॉईल किए हुए अंडे ले लिए, इसे मैंने 2 पीसेस में कटिंग कर लिए और बस अब इसके अंदर हम अंडे शामिल कर देंगे। अंडे को हम ऐसे उलट करके शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए मसालों की, और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा, कितने कम मसाले में इसको आप बना सकते हैं, कितने सारे बजट भी आपको होगी इसमें। तो यहाँ पे सारे अंडे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और फ्लेम आपने मीडियम पर ही रखना है, ज़्यादा आपने नहीं कर लेना है, या फिर मीडियम से थोड़े से कम भी रख सकते हैं। कवर करके इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके हैं, कवर का हम उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक है। और अब अभी आपने क्या करना है, छोटा सा 1 स्पून लेकर अंडे को इस तरीके से पलट देना है, तो इससे जो है ना आपके अंडे टूटेंगे भी नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे सारे अंडे को इस तरीके से पलट दिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका खुशबू आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसके अंदर क्रीम बटर भर भर के डाला है, लेकिन आपके सामने मैंने ना कोई दही का इस्तेमाल किया है ना कोई क्रीम डाला है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये तैयार हुआ है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसके जो शोरवा है यानी कि जो ग्रेवी, वो भी माशाल्लाह दानेदार बने हैं। तो इस टाइम पे इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे बारीक कट करके, ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छा आते हैं।
मीडियम टू लो फ्लेम में 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 3 मिनट बाद चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 3 मिनट बाद हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया था। तकरीबन 4-5 मिनट बाद मैं आपके सामने इसे लेकर आई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है और इसके ऊपर इतने खूबसूरती से ऑयल है जैसे कि क्रीम वगैरह है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो इसे मैं डिश आउट करके भी दिखाऊंगी और आप इसे रोटी, चावल, पराठे हर चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है और इसे आप साइड डिश के तौर पर भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें ख़र्चा नहीं है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।